हाँ जी बेटा नेक्स्ट बेटा थोड़ा आप चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे दैट इज एलपीपी ग्राफिक मेथड। जरा बेटा मैं एक स्टेटमेंट लइए मैक्स इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 और दो कंस्ट्रेंट्स ने पहली कंस्ट्रेंट है 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 और दूसरी है 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10 और नीचे इक्वेशन है वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम बेटा किदा करना किदा सोल्यूशन एक बेटा पहला आप वारी वारी कंस्ट्रेंट्स चेक करनी है। पहला पहली कंस्ट्रेंट तक लीजिए 3x1 प्लस 5x2 ਇਹਨੂੰ बेटा आप अगे तो S1 S2 वगैरह करते थे ना आप जो सिंपलैक्स मैथड करते थे एच कोई S1 S2 नहीं करने सीधा ही उन्होंने कर देना इज इक्वल टू 15। ठीक है लिख लो पहला पहले उन्होंने बाई टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन चक लिया आप। ठीक है जी उन्हें करना बेटा की है पहला आप x1 की मान लेना वा 0 ठीक है तो x2 की वैल्यू कट लेनी है। हूँ अगर बेटा x1 0 है हूँ किसी भी चीज़ को अगर 0 ना मल्टीप्लाई करिए तो आ चीज़ तो खत्म ही होगी ना 0 होगी तो x2 की वैल्यू कितनी होगी 15 डिवाइड बाई 5 तो x2 है उधर आके 5 डिवाइड होने इधर ठीक है ना इन्होंने तो मैथ के अकॉर्डिंग पता ही है। सो 15 डिवाइड बाई 5 कितना बन गया 10। इस पहला पेयर की बन गया 0,3 ऐसी दूसरा ले लो हूँ आप एक बार x1 पुट कराता 0 दूसरी बारी x2 0 पुट करा देना पुट x2 इक्वल टू 0 तो x1 की कट लेनी और अगर x2 0 मीनस आ 0 हो गया तो x1 की वैल्यू कितनी होगी 15 डिवाइड बाई 3 5। हूँ इस वाला पेयर इतने लिख लेना वा पहला हमेशा x1 लिखना वा कॉमे तो पहला हूँ x1 की वैल्यू कितनी है 5 कॉमे तो पहला कितना आ जाऊगा 5 और x2 की वैल्यू कितनी है 0 कॉमे तो बाद कितना आ जाऊगा 0। दोनों पेयर आप कट ले दोनों पेयर पहला कितने कट ले आप फर्स्ट इक्वेशन दे एट दी सेम सैकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कितनी है 5x1 प्लस 2x2 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10। पहले x1 0 पुट कर दिए और x1 0 तो x2 कितना होगा 10 डिवाइड 2 5 x1 तो कॉमे तो पहला क्या लिखा x1 कॉमे तो बाद लिखी दा वा x2 फिर बन गया दूसरा हूँ बेटा x2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 पुट कर लिया तो x1 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 5 2 हूँ कॉमे तो पहला कड़ा लिखी दा वा x1 कॉमे तो बाद कड़ा लिखी दा वा x2 दोनों क्वेश्चन बेटा पेयर आ गए। ठीक है जी हूँ यदा आप बना देना वा ग्राफ इधर बेटा ले लिया आप x1 इधर आप ले लेने x2 हूँ देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू जी 5 तक जाती पई है ये तुझे देख लेनी इतने वैल्यू जो ग्राफ तो बनाना आता ना 1 2 3 4 5 तुम बेटा स्केल लैके प्रॉपर बनाना वा तो मैं उद्दी रखता पाया आ गैप सारी इक्वल लैनी तुम स्केल लैके ठीक है ऐदी इधर भी 1 2 3 4 5 ठीक है ले लिया सपोज ग्राफ बना लिया। ठीक है बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा तुम पेपर स्केल ना बनाना वा पेंसिल और स्केल के नाल ठीक है जी क्योंकि अगर 1 इंच का की है अगर मतलब कह लो कि 9 जिन्ना भी फर्क पै गया ना लाइन ड्रॉ करने तो आंसर चेंज हो सकता वा तो इसलिए ग्राफिक मैथड का ख्याल रखना तुम प्रॉपर स्केल लैके बनाना वा जिदा आप नहीं किया गेम थ्योरी ग्राफिक मैथड वही तो मैं दसिया प्रॉपर स्केल और पेंसिल का बनाना वा कि अगर पॉइंट समथिंग का फर्क भी पै जाए लाइन ड्रॉ करने तो आंसर कई बार चेंज हो सकता तो ना चेंज हो तो कई बार 1 सेंटीमीटर भी चेंज ना हो आंसर चेंज हो जाए तो कई बार बिल्कुल अभी कीड़ी जिन्ना भी फासला रह गया भी चेंज हो जाना तो इसलिए प्रॉपर ड्रॉ करना है बेटा ग्राफ्स। ठीक है बेटा प्लॉटिंग करिए पहला पेयर अपना किहड़ा 0,3 0,3 का मतलब बनया x1 0 x2 3 हम करो x1 0 0 मीनस इत्थे ही है x2 कितना वा 3 मीनस इत्थे सो पहला पेयर इत्थे आ गया 0,3 हूँ दूजा पेयर कितना वा x1 कितना वा 5 तो x2 कितना वा 0 x1 कितना वा 5 तो x2 कितना वा 0 ठीक है इत्थे आ गया 5,0 ठीक है हूँ पहली इक्वेशन के दोनों पेयर हो गए पहली इक्वेशन दो ही पेयर निकले से ना अपने दोनों आप प्लॉट कर ले उन्होंने मिला दिया आपस में। ठीक है ये थोड़ी प्लॉट हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 पहला कि x1 कितना वा 0 x2 कितना वा 5
x1 कितना वा 0, x2 कितना वा 5। दूजा फिर x1 कितना वा 2, x2 कितना वा 0, x1 कितना वा 2, x2 कितना वा 0। दो कमा 0, ये दूजा हो गया बेटा, प्लॉटिंग हो गई। हूँ आप करनी बेटा कॉमन एरिया फाइंड करना। कॉमन एरिया बेटा देखो कितना फाइंड करना वा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइंस जो अपने साइन के बन सके। मैं तो लिख देना अगर तो बेटा क्वेश्चन साइन है वा लैस दैन का, तो आप एरिया किहड़ा शेड करना होंदा, इनर एरिया शेड करना होंदा। अगर साइन होवे ग्रेटर दैन दा फिर आप शेड करना होंदा आउटर एरिया, और अगर साइन होवे इज इक्वल टू दा तो दोनों इनर ते आउटर दोनों शेड होंदे ने। हुण देखो बेटा पहली क्वेश्चन किहड़ा साइन है लैस दैन मीनस अंदरला एरिया शेड होगा, वो आप इनर एरिया करना लैस दैन साइन च। हुण पहली क्वेश्चन बेटा जी है तुहाडी आ वाली है, ठीक है, इहदा इनर एरिया किहड़ा बनिया आ वाला है जी बेटा। दूजी क्वेश्चन किहड़ा साइन है लैस दैन मीनस इहदा भी इनर। दूजी क्वेश्चन तुहाडी आ वाली है, इहदा इनर किहड़ा बनिया अंदरला पासा आ वाला। हुण देखो बेटा अपना कॉमन एरिया किहड़ा वा इन्हां चों, भी जिथे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की शेडिंग आती हो उन्होंने आप कहते कॉमन एरिया। हूँ पहला आप वारी वारी करते हैं, पहला वाला एरिया चैक करो, एच बड़ा यदी शेडिंग तो आती पई है पर यदी शेडिंग तो इधरों जाती पई है, इधरों तो नहीं आती पई, मीनस ये वाला एरिया कॉमन नहीं है। आ वाला एरिया चैक करके देखते हैं, एच भी यदी शेडिंग तो आती पई है अंदरले पासे नूं, पर यदी नहीं आती, यदी तो इधरों जाती पई है, इधरले पासे तो नहीं आती पई, मीनस ये भी कॉमन नहीं है। हूँ इनू चैक करो, एच बड़ा आदि भी आती पई है, आ देखो अंदरले पासे, और यदी भी तो अंदरले पासे ही आनी है। आ जो सारा एरिया थोड़ा बनना वा ये कि बनना वा कॉमन एरिया, ठीक है। यदी बाउंड्री बना लो, बेटा कॉमन एरिया बन गया शेड करके। ये बेटा नेमिंग कर लो, इतने पर रखनी है 0, इन्हों पर नाम रख लेनी है A, इन्हों नाम रख लेनी है B, इन्हों नाम रख लेनी है C, ठीक है बेटा। ठीक बेटा 0 A B ते C नाम रख लिया आप। हूँ बेटा इधर आप बनाना टेबल, पहला लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, अगला कॉलम बनेगा कोऑर्डिनेट वैल्यू, अगला बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो बेटा अपने कॉर्नर पॉइंट्स किहड़े आए ने, एक 0 एक A है, एक B है, एक C है, आ कॉर्नर पॉइंट्स बने। तो लिखो एक 0 एक A है, एक B है, एक C है। उन्होंने कोऑर्डिनेट वैल्यूज हूँ बेटा 0 की वैल्यू सारी 0 ही होंगी, कोऑर्डिनेट वैल्यूज की बन गई 0। ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैल्यूज की 2,0 आप लिखा है पहले। बी के कोऑर्डिनेट वैल्यूज ये सानू फाइंड करनी पड़ी, गिवन नहीं है। और सी के कोऑर्डिनेट वैल्यूज कितनी है 0,3, सी के कोऑर्डिनेट वैल्यूज कितनी हो। हूँ बी की कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, मैं तो कोऑर्डिनेट वैल्यूज फाइंड करो, कोऑर्डिनेट वैल्यूज फॉर पॉइंट बी। हूँ बी जो बेटा इतने दोनों क्वेश्चन टकरादियाँ पई, ठीक है। हूँ दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो अलजबरे ना। पहली क्वेश्चन कितनी सी 3x1 + 5x2, 3x1 + 5x2 = 15, और दूसरी सी 5x1 + 2x2 = 10। जो अलजबरे के अकॉर्डिंगली आप कर लीए। हूँ एक्स में आप सपोज इक्वल कर लें, इतने एक्स में कि मल्टीप्लाई कर दिए सारे 5 ना, इतने एक्स में कि मल्टीप्लाई कर दिए 3 ना, जो अलजबरा कर दिए। सो लिख लो मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2/3 एंड सब्ट्रैक्ट। पहली क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई करना, 5 करिए बन 3 × 5 = 15x1 प्लस 5 × 5 = 25x2, तो 15 × 5 = 75।
दूजी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 3 3 इंटू 5 15x1 प्लस 2 इंटू 3 6x2 और 10 इंटू 3 30। साइन चेंज कर दिए, कट गया 25 से कटे कितने रह गए 19 19x2 इस 75 30 कटे 45, ठीक है ना। x2 की वैल्यू कितनी बन गई 45 डिवाइड बाय 19, ये बन गया 2.37। पुट इन 1, पुट x2 इज इक्वल टू 2.37 इन 1। पहली क्वेश्चन कितनी सी 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15, x2 वैल्यू कितनी है ये 2.37, 5 इंटू 2.37 11.85, 3x1 कितना है ना इधर के माइनस करनी है 15 माइनस 11.85 यानी 3.15, तो x1 की वैल्यू कितनी होनी है 3.15 डिवाइड बाय 3 1.05। बड़ा तो कोऑर्डिनेट वैल्यू देख लो x1 की कितनी आ गई 1.05। हम कॉमन वाला आप x1 की लिखी दी है और x2 की आप कितनी कटी सी 2.37, कॉमन वाला कितना आ जाएगा 2.37। कोऑर्डिनेट वैल्यूज आ गई हैं। हम ऑब्जेक्टिव बेटा अपना कितना होगा 5x1 प्लस 3x2। मुझे बेटा पुट कर चलो 5x1 प्लस 3x2 x1 प्लस 3x2 x1 x2 0 है ना इधर 5x1 x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3x2 x2 की वैल्यू कितनी है 0 10 आ गया। इधर x1 की वैल्यू कितनी है 1.05 प्लस 10x2 x2 की वैल्यू कितनी है 2.37। सॉल्व कर लो 5 इंटू 1.05 1.05 ये बन गया 5.25 प्लस 3 इंटू 2.37 7.11 सो 7.11 प्लस 5.25 5.25 प्लस 7.11 12.36। थे 5 x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 10 9 आ गया। सारी वैल्यूज बड़ा सॉल्व हो गई हूँ देखो बड़ा अपना ऑब्जेक्टिव की सीगा मैक्स और तो सब तो वड्डी वैल्यू किहड़ी आई है सब तो वड्डी वैल्यू आई है 12.36 इस ए थोड़ा क्या गया आंसर। सो देयरफॉर थोड़ा आंसर कितना बन गया एंड से लिख देंगे ये तो चलो अगले पेज लिख दें मैं इतने लिख देना वा जेड जी थोड़ा कितना आ गया 12.36 x1 का आंसर कितना आ गया 1.05 तो x2 का पहले आंसर कितना आ गया 2.37। ठीक है बेटा सो दिस इज योर ग्राफिक मेथड। ठीक है बेटा हाँ जी बेटा यदि तुहानूं मैं एक क्वेश्चन करके दिखाने लगा जी 3 क्वेश्चन हो और जो बेटा 3 क्वेश्चन अपना 2 वाला किया हूँ 3 वाला भी करने लगा ऐड करना उदा ही फर्स्ट इक्वेशन लीजिए बाय टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन की x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 720। सच बड़ा पहला x1 को कितना पुट करा दिए 0 x2 कितना हो जाएगा अगर x1 0 तो x2 कितना हो गया 720 बड़ा 2 360। पहला पेयर की बन गया 0,360। हूँ x2 को 0 पुट करा दीजिए x1 कितना हो जाएगा अगर 0 तो x1 कितना हो गया 720। दूसरा पेयर कितना बन गया 720,0। पहली क्वेश्चन होगी इधर बेटा ले लेने बाय टेकिंग सेकंड इक्वेशन। हम सेकंड क्वेश्चन लो 5x1 प्लस 4x2 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 1800। ऐसे पहले यदि पुट x1 इज इक्वल टू
0, अगर x1 0 तो x2 कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 4, 1800 डिवाइड बाई 4 450, 0, 450। हूँ x2 ਨੂੰ 0 पुट करा दीजिए तो x1 कितना हो जाएगा, x1 का हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 5 360, मान गया 360,0। आज थर्ड इक्वेशन ले लीजिए बाई टेकिंग थर्ड इक्वेशन। हूँ थर्ड इक्वेशन थोड़ी कितनी सी 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 900। ठीक है ना, इतने सॉरी बेटा इतने लैस दैन साइन सी अपने तिना च। ठीक है ना, मैच भी करो पुट x1 इज इक्वल टू 0, x2 कितना, अगर x1 0 तो x2 कितना हो गया 900। ऐदी पुट x2 इज इक्वल टू 0 तो x1 कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 300। ठीक है बेटा, सो बेटा हमने बना लिया ग्राफ। पास लेने x1, ठीक है, एक पास लेने आप x2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। चलो ग्राफ मेरा छोटी पैकी कापी बड़ा करना प्लॉट होती है। पहला 0 तो 360, x1 कितना 0, x2 कितना 360, 360 मीन्स अंदाजा इतने ले लीजिए 0, 360। दूजा कितना 720 0, x1 कितना 720, 720 मीन्स इतने ले लीजिए 720, 0। ठीक है, हम प्लॉट कर दीजिए। बड़ा होगी इक्वेशन नंबर 1। दूजी कितना 0 तो 450, x1 0, x2 450, 450। दूजी 360 तो 0 लीजिए 360 तो 0, हम प्लॉट कर दिए। बड़ा दूजी इक्वेशन प्लॉट होगी। तीजी आ गई 0 तो 900, x1 के नाम 0, x2 के नाम 900, 900। दूजा 300 0, x1 के नाम 300 तो 0 आ बन गई। तीजी क्वेश्चन प्लॉट होगी। क्लियर बेटा, सो तीनों क्वेश्चन बेटा आप प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना, हूँ इन्होंने कर लिए कॉमन एरिया। हूँ तीनों इक्वेशन बड़ी तिना कि साइन आ लैस दैन, ये तिना का कि लेना आप इनर एरिया शेड करना। पहली का इनर एरिया लो, पहले का अंदरला पासा ही रहने इनर एरिया। दूजी का भी इनर एरिया, दूजी भी लैस दैन साइन ही है। तीजी का भी इनर एरिया, तीजी भी लैस दैन साइन ही है।
ठीक है जी, करते हूँ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ कॉमन एरिया। ਹੁਣ कॉमन देखो पहले एच देखो एच ए दी शेडिंग आ गई है पर इन्होंने दो की नहीं आती पई, आ भी कॉमन नहीं है। एच भी देखो ए दी आती पई है पर इन्होंने दो की शेडिंग इधरले पासे नहीं आती पई, आ भी कॉमन नहीं है। आ वाला देखो एच ए दी आती पई है, ए दी भी आती पई है पर ए दी नहीं आती पई, तिनों की आनी चाहिए है, ये भी कॉमन नहीं है। एच चेक करके देखो एच ए दी भी आ रही है, ए दी भी आ रही है पर ए दी नहीं आ रही, ये भी कॉमन नहीं है। मीनस कॉमन किहड़ा बनिया आ वाला, ये सारे शेडिंग आ रही है। गुड़ा कर लीजिए बन गया थोड़ा लिए 0 पॉइंट, अगला बन गया ए, अगला बन गया बी, बन गया सी, अगला बन गया डी। लिए कॉर्नर पॉइंट्स टेबल बनाने आप पॉइंट्स कोऑर्डिनेट वैल्यू ते ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉर्नर पॉइंट्स करेंगे 0 ए बी सी डी। ले लो कॉर्नर पॉइंट्स 0 तो 0 ही होंगे ने, ए उत्ते किन्ने से अवला वा ए अवला 300, बी तो फाइंड करने पैने, सी तो फाइंड करने पैने, डी के किन्ने 0 360। ठीक है, हम पहला बी दे फाइंड करिए। कॉर्नर पॉइंट्स फॉर पॉइंट बी, और बड़ा बी है, बी देखो बेटा कि दो इक्वेशन टकरांदियां पईयां, एक तो बी चो पास होंगी पई है आ वाली मीनस 2 नंबर, एक बी पॉइंट देखना तो इत्थों देखना कि इत्थों पास कि होंगी पई, इनू कट के जाती इस पॉइंट में, एक इस पॉइंट कट के जाती पई है सैकेंड वाली, एक इस पॉइंट कट के जाती पई है थर्ड वाली। मीनस सैकेंड तो थर्ड इन्होंने सॉल्व कर लाँगे। मतलब अलजबरे सॉल्व करनी आती है, जो आप सॉल्व करके दिखाई है। बी क्वेश्चन कितनी सी अपनी 5x1 + 4x2, इक्वल टू 1800। थर्ड कितनी सी 3x1 + x2 900। मल्टीप्लाई कर दी पहली 5 ना, बन गया 5 ना किया 15x1, सॉरी 3 ना करना इस 15x1 + 12x2, 1800 × 3 5400। दूसरी करना 5 ना, बारह 5 कटे 7x1 x2 54 4500 954। x2 की वैल्यू कितनी आ गई 900 / 7 128.57। इन 1 पुट करके तुम और कट लोगे वैल्यू, ठीक है ना। सपोर्ट इन 1 वो वैल्यू कट लोगे 1 कितना 5x1 + 4x2 इक्वल टू 1800। x2 कितनी है 128.57, 128.57 × 4 514.28। x1 की वैल्यू कितनी बन गई माइनस हो उतर गए 1285.72। x1 की वैल्यू कितनी आ गई /5 कर दी 257.14। x1 की x2 वैल्यूज हो गई, x1 कितनी आ गई 257.14, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 128.57। ठीक है, यदि सी पॉइंट से कटनी है पॉइंट सी दी वैल्यूज। हूँ सी देखो बेटा सी पॉइंट कि वाला मैं देखो कि दो इक्वेशन करांदियां पईयां, एक तो इस चो पास होंगी पई है सैकेंड वाली, एक इस पास होंगी पई है फस्ट वाली, फस्ट तो सैकेंड। हूँ इन्होंने इक्वेट करिए, फस्ट सैकेंड कितनी है, फस्ट कितनी सी x1 + 2x2, सौ भी तो सैकेंड कितनी सी
5x1 प्लस 4x2, 4x2 1800। पहली क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 5x1 प्लस 10x2 720 इंटू 5 3600, और दूसरी क्वेश्चन 5x1 पहले नहीं है वो, ये 10 से 4 कटे 6x2, 3600 1800 कटे 1800, इस x2 की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई x2 की वैल्यू। ठीक है, हम पुट इन 1, पहली क्वेश्चन कैसी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 720, x1 प्लस x1 कितना आ गया 120, x2 कितना आ गया 300, गार्डियन वैल्यू आ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बड़ा करना क्या सका 80x1 प्लस 100x2, एच पुट करके तो सॉल्व करोगे और जो मैक्सिमम होगा वो थोड़ा आंसर होगा। क्वेश्चन पर मैक्स आवा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो थोड़ा बन जाएगा आंसर। ठीक बेटा, सो इस तरीके अज मैं बेटा तुहानूं 2 टाइप सीरीज़ करवाइयां वा, अगली वीडियो में मैं अगली टाइप कराऊंगा। पहला इदां दे 2-3 क्वेश्चन जोड़े वो मैं तुहानूं प्रैक्टिस लई पाना वा। ठीक है, ये आप करके देखिए, पहला वीडियो चंगी तरह समझ लियो, फिर 2 क्वेश्चन तुहानूं मैं लिख के दिना भी है, फोटो खिंच के भेजूंगा 2 क्वेश्चन सी, उसकी करके भी देखियो। ठीक है बेटा, थैंक्स, और कोई डाउट है मैं दस दिए।